निज अनुरूप सुभग बर मांगा। बर माने अपना दूल्हा मांग रही है। बर माने भवानी से अपना दूल्हा मांग रही है। क्या? निज अनुरूप शब्द पर ध्यान देना। अनुरूप बर मांग रही। अनुरूप माने हमारे अनुरूप होना चाहिए, और जबकि बर अनुरूप नहीं है प्यारे, अनुरूप मांग रही हैं। और चली राख और सांवली सूरत, सांवले को रख लिया, जबकि जानकी सुंदर है। देखो क्या कहा, बोली निज अनुरूप सुभग वर मांगा। भवानी ने कहा जानकी कैसा वर चाहती हो? बोले हमारी अनुरूपता के अनुरूप हो। तो बताओ कैसा चाहती हो? जानकी ने कहा कि पहली अनुरूपता, जैसे हमारे नाम में 2 अक्षर हैं तो हमारे वर के नाम में भी 2 अक्षर हो गए। ध्यान देना, ये जानकी अनुरूपता मांगी। और आज मानो जानकी की जन्म पत्री और राम जी की जन्म पत्री मिलाने का आचार्य पद स्वयं भवानी निर्वाह कर रही है। भवानी मिला रही हैं दोनों की जन्मांक। ध्यान देना, अनुरूपता। जानकी ने कहा जैसे हमारे नाम में 2 अक्षर हैं वैसे हमारे वर के नाम में भी 2 अक्षर हो गए। अच्छा, जैसे हमारे पिता के नाम में 4 अक्षर हैं तो हमारे ससुर के नाम में भी 4 अक्षर हो गए। जैसे हमारी माँ के नाम में 3 अक्षर, हमारी सास के नाम में भी 3 अक्षर हो गए। हमारे यहाँ पुनीत नदी है, ससुराल में भी पुनीत नदी हो गए। हमारे यहाँ जो पुनीत नदी है उसमें 3 अक्षर हैं, और ससुराल में भी पुनीत नदी हो गए, उसमें 3 अक्षर हो गए। भवानी ने कहा ऐसा दूल्हा है हमारे पास। कौन है? बोले जैसे तुम्हारे नाम में 2 अक्षर हैं तो तुम्हारे वर के नाम में भी 2 अक्षर हैं, उनका नाम है राम। और यदि तुम्हारे पिता का नाम मिथिलेश है तो तुम्हारे ससुर का नाम अवधेश है। यदि तुम्हारी माँ का नाम सुनैना है तो तुम्हारी सास का नाम कौशला है। कौशल्या का एक नाम कौशला भी है। और यदि तुम्हारे यहाँ पुनीत नदी कमला है जिसमें 3 अक्षर हैं तो तुम्हारे जहाँ पर ससुराल है वहां भी एक पुनीत नदी है जिसका नाम सरयू है, उसमें भी 3 अक्षर हैं। जानकी ने कहा कि भवानी ये तो सामान्य अनुरूपता रही, लेकिन मुख्य अनुरूपता मैं मांगना चाहती हूँ। भवानी ने कहा बताओ मुख्य अनुरूपता क्या चाहती हो? जानकी ने कहा कि मैया आप मुझे ठीक से जानती हैं। भवानी ने कहा सबको बताओ कैसी अनुरूपता चाहती हो? जानकी ने अपने मुख से कहा अनुरूप पर होना चाहिए। कैसी अनुरूपता होना चाहिए? बोले मुझको देखो जासो अंश उपजई गुण खानी, ओ अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी। हमारे अंश से ब्रह्माणी उमा लक्ष्मी पैदा होती है, और हमारे वर के अंश से भी। तो भवानी ने कहा ऐसा वर भी हमारे नजर में है। कौन? बोले शंभु विरंचे हरि विष्णु भगवाना, उपजय जासो अंश ते नाना। देखो अनुरूपता है कि नहीं? यदि जानकी के अंश से उमा ब्रह्माणी लक्ष्मी पैदा होती है तो भगवान राम के अंश से शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजय जासु अंश ते नाना। जानकी ने कहा कि मैया वैसे तो मैं अनुरूपता तुमसे मांग रही थी, लेकिन मैया एक मैं निवेदन करूं आपसे, बताओ। बोली वैसे तो मैंने 5 पक्षी छोड़ दिए हैं। जानकी ने कहा मैया मैंने इसी बगीचे में, मुझे पता है कि राम जी का प्रवेश हो गया, और मैंने इसी बगीचे में 5 पक्षी छोड़े हैं। और मैंने 5 पक्षी छोड़े, 5 पक्षियों में जो विशेषता है यदि उस विशेषता का पालन राम जी करे तब तो मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करे। और मैं तुम्हें वचन देती हूँ जो 5 पक्षियों में विशेषता है उस विशेषता का पालन ये जानकी करेगी। प्यारे राम जी को जानकी बाद में मिली, पहले 5 पक्षी मिले। ध्यान से सुनना, वो 5 पक्षी कौन से हैं प्यारे? सब मानस पढ़ने वाले हैं। देखो अर्थ क्या है प्यारी? आज माता जानकी ने क्या कहा? अरे चातक कोयल की रे चकोरा, चातक कोयल की रे चकोरा,
चकोरा गूंजत बिहगे नटत मोरा पूजत बिहगे नटत मोरा चातक कोयल कीर चकोरा चातक कोयल कीर चकोरा गूंजत बिहगे नटत मोरा पूजत बिहगे नटत मोरा देखो प्यारे, आज माता जानकी ने कहा कि भवानी हमने 5 पक्षी छोड़ दिए हैं। अभी तक आपने जो भाव सुना हो सो सुन लेना, अब हमारा भाव सुनो। आज माता जानकी ने कहा कि भवानी हमने 5 पक्षी छोड़ दिए, और जो 5 पक्षियों में विशेषता है उस विशेषता का पालन मैं तो करूंगी और हमारे राम जी को भी करना होगा, तब हम दोनों में दाम्पत्य जीवन की स्थापना होगी। और आज देखो, ईमानदारी से बताओ प्यारे, चातक में क्या विशेषता होती है? क्यों चातक में क्या विशेषता होती है? क्या चातक सभी पक्षियों की तरह होता है? चातक में विशेषता होती है प्यारे कि चातक किसी पुनीत नदी के जल को स्वीकार नहीं करता। चातक किसी भी पुनीत नदी के जल को स्वीकार नहीं करता। चातक यदि स्वीकार करता है तो केवल स्वाति नक्षत्र का जल ही ग्रहण करता है। क्यों? यही तो चातक में विशेषता है। अब देखो राम जी किस विशेषता का पालन करना होगा। जैसे चातक 27 नक्षत्रों में केवल एक नक्षत्र का जल पीता है, उसी तरीके से आपके यहाँ परिवार में बहु विवाहों की प्रथा है, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरा पति एक पत्नी व्रत वाला हो। मैं अनेक विवाह करने वाले पति के साथ जीवन निर्वाह नहीं कर सकती। राम जी के सामने कितनी समस्या आई, लेकिन हमारे राम जी ने कभी दूसरे विवाह के बारे में स्वप्न में सोचा? कभी भी राम जी ने कभी दूसरे विवाह के बारे में नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि जो चातक में विशेषता है उस विशेषता का पालन राम जी ने किया। जरा ध्यान से सुनना। रामचरितमानस में यदि हम बहुत गूढ़ रहस्य में जाएं तो राजकुमारी एक रही, लेकिन विवाह 4 प्रकार से हुआ। राम जी ने एक ही राजकुमारी से 4 प्रकार से विवाह किया। आप कहें ऐसा तो हमने कभी नहीं पढ़ा। क्यों? राजकुमारी एक रही, विवाह 4 प्रकार से हुआ। गंभीरता क्या है? हमारे यहाँ पहले 4 प्रकार से विवाह होते थे। कौन? एक तो प्रण विवाह होता था, जिसमें एक पिता का प्रण होता था और जो प्रण को पूरा कर दे उसी के साथ विवाह हो जाता था। दूसरा स्वयंवर होता था। स्वयंवर में क्या होता है? सभी राजकुमार बैठे होते हैं और राजकुमारी अपने मन से जो प्रिय लगता है उसी के गले में। समझ गए? स्वयंवर में यही तो होता। नारद जी के साथ क्या हो रहा था? स्वयंवर ही तो था। और विश्व मोहिनी ने अपने पसंद से जयमाल डाली, अन्यथा वो किसी के गले में भी डाल सकती थी। स्वयंवर का मतलब होता है राजकुमारी को जो राजकुमार अच्छा लगे उसी के गले में, इसको कहते हैं स्वयंवर। और एक होता है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह कहते हैं जैसे दुष्यंत और शकुंतला का हुआ। क्यों प्यारे? दुष्यंत और शकुंतला का गंधर्व विवाह हुआ। गंधर्व विवाह किसे कहते हैं? जहां पर एक दूसरे को राजकुमारी अपने आप को सूत्र में बांध लें, प्यारे संकल्प कर लें कि तुम ही हमारी पत्नी हो, तुम ही हमारी पति हो, तो उसको कहते हैं गंधर्व विवाह। और जानकी राम जी ने पुष्प वाटिका में गंधर्व विवाह किया। अभी प्रमाणित करेंगे प्यारे इस बात को। और चौथा विवाह कौन सा होता है? बोले चौथा विवाह होता है पानी ग्रहण संस्कार, जिसमें मंडप स्थापित होता है, वर वधू की भांवर पड़ती हैं। तो ईमानदारी से बताओ, पुष्प वाटिका में गंधर्व विवाह हुआ, बोले स्वयंवर हुआ कि सीए जयमाल। समझ गए? और बोले टूटत ही धना, अरे भाइयो विभाओ, और सुर नर नाग
विदित सब काहो। और चौथा विवाह, अरे पिमुदित मुनहे भावरी फेरी और नेग सहित सब रीत निवेरी। राम सिए सिर सेंदुर देई शोभा कही न जात विधि के। 4 प्रकार से विवाह, लेकिन राजकुमारी एक रही। क्यों? क्योंकि स्वाति नक्षत्र का जल ही चातक ग्रहण करता है। इसीलिए राम जी ने विवाह भले ही 4 प्रकार से किया हो, लेकिन राजकुमारी एक रही प्यारे। इसलिए जो चातक में विशेषता है, उस विशेषता का पालन हमारे राम जी ने किया है। और बोले दूसरा पक्षी कौन है? बोले चातक कोयल। कोयल, अब ईमानदारी से बताओ, कोयल में क्या विशेषता होती है? कोयल में क्या विशेषता होती है? कोयल में विशेषता होती है प्यारे, कोयल जब भी बोलती है मीठा बोलती है। कोयल जब भी बोलेगी मीठा बोलेगी। और ईमानदारी से बताओ, किसी भी रामायण का मुझे प्रमाण बता देना, राम जी ने ना तो जानकी पर क्रोध किया, न जानकी ने कभी राम जी पर क्रोध किया। क्यों? राम जी की भाषा कैसी है? बोले सुनो हो प्रिया ब्रेते रुचिरे सुशीला। हो प्रिया रुचिरे शरीरा। में कछु करेब ललित नहर लीला। रुचिर सुशीला। सुनो प्रिया रुचिर सुशीला। कछु करेब ललित नहर लीला। हमारे राम जी जब भी बोले तो प्यारे मीठा बोले, जानकी जब भी बोली तो मीठा बोले। जो कोयल में विशेषता है, उस विशेषता का पालन राम जी ने किया। तीसरा पक्षी कौन है? बोले चातक कोयल कीरा। कीर कहते हैं तोते को। और तोते में क्या विशेषता होती है? तोते के अंदर एक तो ज्ञान नहीं होता, तोते के अंदर विवेक नहीं होता, तोता अपने मन से कुछ नहीं बोलता प्यारे। आप तोते को जो रटा देते हैं वो तोता बोलता है। इसलिए तोते में ज्ञान नहीं होता, तोते में विवेक नहीं होता। जानकी का हरण हुआ, राम जी सीता सीता रटते रहे, तो जानकी ने क्या किया? बोले जय विधि कपट को रंग संग और धाये चले श्री राम। और सो छवि सीता राखे और रटत रहित हरि नाम। क्यों? क्योंकि जो तोता में विशेषता है, उस विशेषता का पालन राम जी ने जानकी दोनों ने किया। बोले चौथा पक्षी कौन है? बोले चातक कोयल। अरे चातक कोयल, अरे कीर चकोरा। चकोरा में क्या विशेषता है प्यारी? चकोरा में भी विशेषता है। क्या? बोले चकोरा जब भी किसी को टकटकी लगा के देखता है तो केवल चंद्रमा को देखता है। चकोरा यदि टकटकी लगा के किसी को देखता है तो केवल चंद्रमा को देखता है। और हमारे राम जी ने जानकी के मुख के अलावा कभी किसी को नहीं देखा प्यारे। किसी ने कहा राम जी कहाँ देखा? बोले तात जनक तन आये सोई धनुष जग जय अरे कारण होई। विशेषता क्या है? बोले जय सपने पर नार नहेरी। ये राम जी की विशेषता है। क्यों? क्योंकि जो चकोरा में विशेषता है, उस विशेषता का पालन राम जी ने किया। और ध्यान देना प्यारे, विचार करो, जिस समय राम जी के सामने शूर्पणखा आई तो राम जी का संवाद जब शूर्पणखा से हो रहा, तो राम जी ने क्या एक नजर भी शूर्पणखा की ओर देखा उठा के? क्यों नहीं देखा? क्योंकि जे सपने पर नार नहेरी। और शूर्पणखा ने क्या कहा? तुम सम पुरुष नमो सम नारी। नारी है
तो राम जी ने कहा देखा? बोले सीतैं चितैं, दृष्टि जानकी की तरफ है। सीतैं चितैं आई कही प्रभुबाता, जो चकोरा में विशेषता है उस विशेषता का पालन राम जी ने किया। अभी मैंने एक दिन आपको श्रवण कराया था, जब माता सती सीता का वेश बनाकर गई तो ईमानदारी से बताओ राम जी ने सती के मुख की ओर देखा क्या? नहीं देखा। कहाँ देखा? जोर पान प्रभु की न प्रणामो, क्यों? जय सपने पर नान नहेरी। राम जी की कभी दृष्टि किसी नारी की ऊपर गई नहीं। और यदि समाज में राम जी ने देखा तो राम जी ने कैसे देखा? बोले जननी सम जाने पर नारी, धन परावो विषते विषभारी। ये राम जी की दृष्टि है प्यारे। क्यों? क्योंकि जो चकोरा में विशेषता है उस विशेषता का पालन हमारे राम जी ने किया। और जानकी ने भी प्यारे जो चकोरा में विशेषता है उस विशेषता का पालन किया। प्रमाण क्या है? रावण ने कितनी बार कहा प्यारे, एक बार बिलोक ममयोरा। तो क्या जानकी ने रावण की ओर देखा? कभी नहीं देखा प्यारे। और याद रखना दोनों ने चकोरा की विशेषता का पालन किया। और यदि मैं आपसे निवेदन करूं कि वो पांचवा पक्षी कौन है जिसकी विशेषता का पालन राम जानकी दोनों ने किया प्यारे, तो गोस्वामी जी ने क्या कहा? बोले जातक कोयल अरे कीर चकोरा, और गूंजत बिहग नटत कल मोरा। पांचवा पक्षी कौन है? बोले मोरा है। अब ईमानदारी से बताओ मोर मोरनी में क्या विशेषता होती है? मोर मोरनी में क्या विशेषता होती है? मोर मोरनी में विशेषता होती है मोर मोरनी के बीच में कभी संसर्ग नहीं होता है। ध्यान देना, मोर मोरनी की विशेषता क्या है? मोर मोरनी के बीच में कभी संसर्ग नहीं होता। मोर जब नृत्य करता है, मोर की आंख से जो आंसू गिरता है उसी को मोरनी पान करके गर्भवती हो जाती है, लेकिन दोनों के बीच में कभी संसर्ग नहीं होता। इसी तरीके से हमारी जानकी ने कहा हमारे तुम्हारे बीच में कभी संसर्ग नहीं होगा। तो बोले वंश की वृद्धि कैसे होगी? जानकी ने कहा जिस दिन तुम्हारी इच्छा होगी उस दिन मैं अपनी कृपा शक्ति के द्वारा तुम्हें संतान को जन्म दे देगी। राम जानकी के बीच में कभी संसर्ग नहीं हुआ। ध्यान देना प्यारे, जो मोर मोरनी में विशेषता होती है उस विशेषता का पालन राम जानकी ने किया। प्रमाण क्या है? ध्यान देना प्यारे, जिस समय राम जी की इच्छा हुई जानकी ने कृपा शक्ति के द्वारा 2 बेटों को जन्म दे दिया। प्रमाण क्या मिला? बोले 2 सोत सुंदर सीता जाए, 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 2 सुंदर सीता जाए, 2 सोत सुंदर सीता जाए, 2 सुंदर सीता जाए, 2 सुंदर सीता जाए, 2 सुंदर सीता। देखना प्यारे, और जरा तीनों भाइयों की यदि हम बात करें, यहाँ तो राम जी का नाम ही नहीं है, केवल 2 सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण गाए। यहाँ राम जी का कहीं नाम है क्या? लव कुश वेद पुराण गाए, राम जी का नाम नहीं है। क्यों? राम जी का कोई योगदान नहीं है। और जरा तीनों भाइयों की बात करें, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की, तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा? 2 सोते सब भ्रातन के रे, 2 सोते सब भ्रातन के रे,
राधे गुण शीले घने लागे वे रूप राधे गुण शीले घने रे रूप राज गने जो 5 पक्षी माता जानकी ने कहा मैया मैंने जो 5 पक्षी छोड़े हैं उन 5 पक्षियों में जो विशेषता है उस विशेषता का पालन यदि राम जी करें तब तो मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें और तभी मैं राम जी को पति के रूप में स्वीकार करूंगी। प्यारे यहाँ जानकी ने कहा कि मैया ऐसी अनुरूपता चाहती हूँ